सर्वप्रथम चित्रकूट के इस प्रतिष्ठित महाविद्यालय के सम्मान्य प्रबंधक महोदय एवं सम्मान्य प्राचार्य, हमारे मित्र, हमारे सुधीर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए धन्यवाद भी देता हूँ और स्वागत करता हूँ इस महाविद्यालय के प्रिय विद्यार्थियों का, जो आज इस व्याख्यान के अवसर पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित किए हैं। मेरा जो व्याख्यान है थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनेंगे और बातें आपके समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं रखूँगा तो समझिए थोड़ा विषय हट करके है, लेकिन है इतिहास से संबंधित। जिस शीर्षक पर हम आपसे चर्चा करेंगे वह है ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी। हमारा ज्ञान दो प्रकार का होता है। किसी का भी ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक तो होता है वस्तुनिष्ठ और दूसरा होता है विषयनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ। एक को अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिव नॉलेज और दूसरे को कहते हैं सब्जेक्टिव नॉलेज। व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान और वस्तु विषयनिष्ठ ज्ञान। आपको समझ में आया? ज्ञान दो प्रकार का, जैसा मैंने कहा, वस्तुनिष्ठ ज्ञान और विषयनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान। तो पहले हमें ये जान लें कि वस्तुनिष्ठ ज्ञान है क्या। पहले वस्तुनिष्ठ ज्ञान को हम जानने का प्रयास करेंगे, फिर हम ये खोज करेंगे कि क्या इतिहास वस्तुनिष्ठ ज्ञान है। इतिहास में जो भी हम अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, क्या वह वस्तुनिष्ठ है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। विद्यार्थी को ध्यान से समझेंगे, बातें आ जाएंगे। एक संक्षेप में मैं कह रहा हूं कि वस्तुनिष्ठ ज्ञान वह ज्ञान होता है जो सभी स्थानों, समय और परिस्थितियों में एक होता है। उसमें मत भिन्नता नहीं पाई जाती। अगर हम और दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो वस्तुनिष्ठ ज्ञान पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। उसके तथ्य अकाट्य होते हैं, कोई उसको काट नहीं सकता। और वस्तुनिष्ठ ज्ञान के द्वारा जिस व्यक्ति, स्थान और वस्तु का हम उल्लेख करते हैं तो उसमें हम उसके वास्तविक स्वरूप, गुण और लक्षण को बताते हैं। अर्थात वस्तुनिष्ठ ज्ञान में मत भिन्नता नहीं पाई जाती, एक मत होता है। उदाहरण मैं बताऊं, जैसे 2 + 2 = 4 या 2 × 2 = 4 ये भारत के किसी भी कोने का व्यक्ति कहेगा अथवा विश्व के किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति कहेगा। क्या कोई कहेगा क्या कि 2 + 2 = 5? कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। यह है वस्तुनिष्ठ ज्ञान, जिसमें मत भिन्नता नहीं होती, जिसके तथ्य को हम अकाट्य नहीं कर सकते, जिसके तथ्य को हम अकाट्य मानते हैं, इसमें मत भिन्नता नहीं है और यह किसी बिना पूर्वाग्रह का है। तो यह है वस्तुनिष्ठ ज्ञान। इसके विपरीत व्यक्तिनिष्ठ या विषयनिष्ठ ज्ञान भी है। जैसा कि मैंने बताया कि ज्ञान हमारे पास दो प्रकार के हैं। तो विषयनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान अकाट्य नहीं होता, वह पूर्वाग्रह युक्त होता है, मुक्त नहीं होता। किसी भी स्थान, व्यक्ति या वस्तु का अगर वो उल्लेख करता है तो उसके वास्तविक स्वरूप, गुण और लक्षण
का संकेतक नहीं होता और उसमें मत भिन्नता पाई जाती है। यह वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ का अंतर है। अगर आप इसको समझ गए हैं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि यही आधार था हमारे जिस शीर्षक पर हमें चर्चा करनी है। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसको और स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसे एक हाथी खड़ी हमारे सामने, अब हम इसको कैसे कहेंगे कि ये इसमें हाथी में भी दोनों प्रकार का ज्ञान है, क्योंकि हमारे पास दो ज्ञान है, दो प्रकार के, वास्तुनिष्ठ ज्ञान और व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान। हाथी खड़ी है, अब हम कहेंगे कि इसमें वास्तुनिष्ठता क्या है। कोई बताए जरा, वास्तुनिष्ठ ज्ञान हाथी के बारे में हम कैसे कहेंगे कि ये वास्तुनिष्ठ है? हाथी है, खड़ी है या बैठी है वो बात अलग है, हाथी है तो कैसे हम कहेंगे कि यह वास्तुनिष्ठ है? और बताएगा, इतना मैंने बता दिया कि वास्तुनिष्ठ ज्ञान किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के वास्तविक स्वरूप, गुण और लक्षण का संकेतक होता है। जैसे मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए, आप लोग भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाथी खड़े है तो हमें वास्तविक ज्ञान उसके हाथी के संदर्भ में मेरा यही है कि हाथी एक विशालकाय जानवर है, उसके एक सूंड होती है, दो बड़े बड़े कान होते हैं, दो लंबे दांत होते हैं, एक पूंछ होती है, चार खंभे की तरह पैर होते हैं। यही तो कहेंगे ये रियल, उसके रियल लक्षण, वास्तविक लक्षण है। तो ये क्या हुआ, हाथी के संदर्भ में हमारा व्यक्तिनिष्ठ नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ ज्ञान है, क्योंकि हमने बिना किसी पूर्वाग्रह के उसके स्वरूप, गुण और लक्षण को आपके सामने बता दिया। अब अगर हम इसको व्यक्तिनिष्ठ या विषयनिष्ठ होकर के देखें हाथी को, तो क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं, अब व्यक्तिनिष्ठ की बात या विषयनिष्ठ की बात बता रहा हूं कि उसको हम कह सकते हैं हाथी एक पालतू पशु है, एक नेक जानवर है, या हम कह सकते हैं कि ये भगवान गणेश का अवतार है। गणेश का वाहन तो मूषक होता है, लेकिन गणेश का अवतार हम मानते हैं। और इस्लाम और ईसाई धर्मावलंबी हाथी को कहते हैं कि ये भारवाहक जानवर है, भार ढोने वाला जानवर है। तो इसमें मत भिन्नता आई कि नहीं आई? इस्लाम और ईसाई लोग कहते हैं ये भारवाहक जानवर है, हम कहते हैं ये भगवान गणेश का अवतार है। हम कहते हैं कि नेक जानवर है, पालतू जानवर है। ये मत भिन्नता है हाथी के संदर्भ में। जहाँ मत भिन्नता होती है वहाँ उस ज्ञान को क्या कहते हैं, व्यक्तिनिष्ठ या विषयनिष्ठ या सब्जेक्टिव नॉलेज कहते हैं। बातें समझ में आई? यह वास्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ या विषयनिष्ठ की चर्चा मैंने किया और अंदर बताया। एक और उदाहरण देख लीजिए। 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, इतिहास के विद्यार्थी होंगे तो जानते होंगे, और अन्य विषय के होंगे तो सुने जरूर होंगे या पढ़े होंगे, इंटरनेट पर पढ़े लिखे होंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति। इस क्रांति का वास्तुनिष्ठ ज्ञान क्या है और विषयनिष्ठ ज्ञान क्या है, कोई बताया? मैंने काफी उदाहरण देकर बताया, तो बताइए, हम तो बताएंगे ही, आपके साथ हम चर्चा करने आए हैं। आप भी कुछ बोलिए, अपने किसी को किसी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए, आप बताइए। 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, अगर हुई थी तो हम कैसे इसको वास्तुनिष्ठ कर सकते हैं, या इसका विषयनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ क्या ज्ञान हो सकता है? चलिए मैं कोई बात नहीं।
ईस्वी की क्रांति हुई थी, इसमें कोई संदेह नहीं। यह घटना घटित हुई थी, यह एक तथ्य, यही वस्तुनिष्ठ है। कोई ऐसा संसार में है जो यह कह देगा कि 1857 ईस्वी की क्रांति हुई ही नहीं थी? ऐसा कोई है क्या? सभी कहेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति हुई, यह घटना घटित हुई, यह एक तथ्य है जो अकाट्य है, इसमें मतभिन्नता नहीं है, पूर्वाग्रह से मुक्त है। घटना घटित हुई, किसी पूर्वाग्रह का संकेतक नहीं है। तो यह वास्तविक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? घटना घटित हुई थी और 1857 ईस्वी में घटित हुई थी, तो यह तो वास्तविक ज्ञान है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब प्रश्न हुआ कि 1857 ईस्वी की क्रांति को व्यक्तिनिष्ठ या विषयनिष्ठ हम कैसे कहेंगे? कर सकते हैं नहीं कर सकते? क्योंकि कोई भी ज्ञान दो तो होता है, उसके परे नहीं होता। या तो वस्तुनिष्ठ कहा जाएगा, या तो विषयनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ कहा जाएगा, कहा तो जाएगा। जैसे हाथी के संदर्भ में मैंने बताया कि वस्तुनिष्ठ ज्ञान ये था, विषयनिष्ठ ये था, या व्यक्तिनिष्ठ ये था। उसी प्रकार 1857 ईस्वी की क्रांति का भी व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान है। जैसे कुछ इतिहासकार, जैसे अंग्रेजी इतिहासकार, इंग्लिश हिस्टोरियन कहते हैं यह एक सिपाही विद्रोह था। यह क्या था? सिपाही विद्रोह था या गदर था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह मुसलमानों का षड्यंत्र था। कुछ कहते हैं कि यह जमींदारों का विद्रोह था। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। यह जो मतभिन्नता आ रही है, यह जो चिंतन आ रहा है, जो मत आ रहा है, ये क्या है? वस्तुनिष्ठ है कि व्यक्तिनिष्ठ? व्यक्तिनिष्ठ है, क्योंकि 1857 ईस्वी की क्रांति को विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार से देखा है। उनके विचार में ऐसा था, ऐसा था। तो मुझे लगता है कि आप लोग वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए, क्योंकि सरलतम रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब प्रश्न आता है कि क्या इतिहास वस्तुनिष्ठ है? क्या इतिहास को हम वस्तुनिष्ठ ज्ञान मान लें? क्या मान लिया जाए इतिहास वस्तुनिष्ठ है?